नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय सभा के बैठक आज से ओराइल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कैलन संबोधन। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरुद्ध में आज नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष सड़क में संविधान वाचन कर रहल, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना की मांग। गोरखा दरबार से शुरू भइल गोरखा काठमाडौँ एकीकरण पदयात्रा नुवाकोट आ पहुंचल। संध्या 5 बजे हनुमान ढोका में झंडा हस्तांतरण करे के कार्यक्रम। इंडोनेशिया के श्री विजया एयर के जहाज जकार्ता से उड़ल, कुछ मिनट में ही भइल दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटना स्थल पता लागल, सरकारी अधिकारी के दावी। आज स्पेनिश ला लीगा में कैटलाइन क्लब बार्सिलोना के शानदार जीत, ग्रांडा 4-0 से हारल। अब पूरा समाचार। राष्ट्रीय सभा के आजू के बैठक के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संबोधन कैले बानी। प्रधानमंत्री ओली जनता स्थायी सरकार, आर्थिक समृद्धि आ शांतिमय वातावरण के चाहना मुताबिक आपन मत देहल बतौने। उहे मुताबिक आपन नेतृत्व में बनल सरकार योजनाबद्ध कार्य आगे बढ़ावले रहे, लेकिन सत्तारूढ़ दल भीतर से ही प्रायोजित ढंग से सरकार के असहयोग करके दबाव देवे लगला बाद प्रतिनिधि सभा भंग कैल प्रधानमंत्री ओली के दावी बा। यह बीच सरकार माघ 1 गते सार्वजनिक विदा देवे के निर्णय कैले बा। आज बैठल मंत्री परिषद बैठक माघी के अवसर में विदा देवे के निर्णय कैल प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रीय सभा में जानकारी देहने। राष्ट्रीय सभा के 2077 साल के हिउँदे अधिवेशन 10 दिन ना बीतते अंत भइल बाटे। पुष 17 गते से शुरू भइल राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन बिजनेस अभाव के कारण देखावत आज से अंत भइल है। संघीय संसद के 2 सदन मध्ये प्रतिनिधि सभा के प्रधानमंत्री ओली से विघटन कैले बाद राष्ट्रीय सभा ही बाँकी रहल बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष आज प्रतिनिधि सभा विघटन के विरुद्ध में सड़क में संविधान वाचन के कार्यक्रम रखले बा। इससे पहले नेकपा दाहाल पक्ष 77 जिला में जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमंत्री के विरोध पत्र संगे संविधान के पुस्तक पठौले रहे। प्रतिनिधि सभा विघटन कैल कदम गलत भइल कहत नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष देश समक्ष क्षमा याचना करके पुनः स्थापना करेला प्रधानमंत्री के आग्रह कर रहल बा। लेकिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पुनः स्थापना संभव ना भइल आ अब चुनाव के विकल्प ना रहल बता रहल बानी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपा दाहाल नेपाल निकट अनुराग सोबिउ आज बैलगाडी प्रदर्शन कैले बा। अनुराग सोबिउ आज सवेरे ललितपुर के पाटन कैंपस अगाडि बैलगाडी प्रदर्शन कैलक। प्रधानमंत्री के सिफारिश में राष्ट्रपति से प्रतिनिधि सभा विघटन कैला संगे ही अनुराग सोबिउ सड़क में आंदोलन कर रहल बा। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहला से प्रतिनिधि सभा के बैठक तत्काल शुरू करला अनुराग सोबिउ मांग कैले बा। काठमाडौँ उपत्यका भीतर ललितपुर में आज सवेरे 7 बजे बैलगाडी प्रदर्शन भइल बा त माइतीघर मण्डला में दोपहर 2 बजे बैलगाडी प्रदर्शन भइल बा। भक्तपुर सानोठिमी में साँझ के 4 बजे बैलगाडी प्रदर्शन होके के बतावल गइल बा। गोरखा दरबार से शुरू भइल गोरखा काठमाडौँ एकीकरण मार्ग पदयात्रा आज काठमाडौँ आ पहुंचल बा। सवेरे ककनी इलाका में गोरखा से ल्यावल राष्ट्रीय एकता के प्रतीक नेपाल के राष्ट्रीय झंडा आ टर्च के साथ नेपाली सेना के प्रथम 5 यूनिट सबके झंडा हस्तांतरण भइल बा। हस्तांतरण कार्यक्रम बाद पदयात्रा टोली ककनी 5 माने होखत थानागढ़ी तारकेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 में रहल पृथ्वीनारायण विद्यालय पुराना गोहेश्वरी मंदिर में आई त साँझ 5 बजे हनुमान ढोका दरबार ल्यावे के कार्यक्रम बा। हनुमान ढोका दरबार में पदयात्रा टोली के स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, गुठी क्लब सब, सर्वसाधारण लगायत के स्वागत के बाद शमशेर दल गण हनुमान ढोका में तैनात सरदुल जंग गुल्म के सैनिक ड्रिल के प्रदर्शन सहित राष्ट्रीय झंडा, टर्च तथा प्रथम 5 गो यूनिट सबके झंडा सब हस्तांतरण करे के कार्यक्रम बा। डडेलधुरा में ट्रक दुर्घटना भइला से ड्राइवर के मृत्यु भइल बा। धनगढ़ी से अछाम जा रहल ना 6ख3817 नंबर के ट्रक डडेलधुरा के अमरगढ़ी नगरपालिका 11 में सलाघरी में दुर्घटना भइल है। जिला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरा के प्रहरी नायब उपरीक्षक महेंद्र नेपाल दुर्घटना में कैलाली के गेटा के अंदाजी 35 वर्ष के ड्राइवर ओम प्रकाश पंत के मृत्यु भइल जानकारी रहल बानी। ट्रक के खलासी बाजुरा बडमालिका नगरपालिका 5 के 18 वर्ष के मदन साउद घायल भइल बाड़न। ट्रक सड़क से करीब 2 से 50 मीटर नीचे गिरल रहे। रूपन्देही के बुटबल में सड़क क्षेत्र भीतर पड़ल घर में डोजर चलावल गइल बा। डिवीजन कार्यालय डोजर चला के सड़क क्षेत्र कब्जा करे के बनावल
घर टहरा खाली करैले बा। अदालत से देहल आदेश समेत अटेर कैला बाद डोजर चलावल सड़क कार्यालय जनौले बा। बुटवल के राजमार्ग चौराहा से गोपाल पार्क तक के सड़क 6 लेन के बनाव के क्रम में कुछ घर धनी अदालत के मुद्दा कैला बाद सड़क विस्तार के काम 1.5 बरस से रुकल रहे। पिछला बेर सड़क विस्तार कार्यक्रम से 24 घंटे अल्टीमेटम देहले रहे। उ म्याद में कुछ घरधनी सड़क क्षेत्र कब्जा करके बनावल संरचना भस्कावे के शुरू कैला पर भी कुछ व्यक्ति से अठेर कैला बाद आज सवेरे ज्यादा संख्या में प्रहरी परिचालन करके बुटवल के ट्रैफिक चौक से सड़क कब्जा करके बनावल घर टहरा भस्कावे के शुरू कैलक। दाङ आ रोल्पा से इलाज खातिर बाके पुगल 2 जने कोरोना संक्रमित के इलाज के क्रम में मृत्यु भइल बा। नेपालगंज मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुर में रोल्पा के लिवाङ 4 के 42 वर्ष के महिला आ भेरी अस्पताल नेपालगंज में दाङ के बबई 6 के 80 वर्ष के एक व्यक्ति के आज सवेरे मृत्यु भइल। स्वास्थ्य कार्यालय बाके से देहल जानकारी मुताबिक दाङ के 80 वर्ष के महिला पुस 10 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भइला बाद उहे दिन भेरी अस्पताल में भर्ना भइल रहे। उनकर इलाज के क्रम में आज सवेरे मृत्यु भइल अस्पताल जनौले बा। वैसे पुस 25 गते इलाज खातिर नेपालगंज मेडिकल कॉलेज कोहलपुर में भर्ना भइल 40 वर्ष के महिला के उहे दिन कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल रहे। उनकर इलाज के क्रम में आज सवेरे मृत्यु भइल अस्पताल जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव तोला में 2300 रुपया से घटल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 93,000 रुपया में कारोबार हो रहा नेपाल सुनचांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव घटला बाद नेपाली बाजार में भी सोना के भाव घटल है। सुख के छापा वाला सोना प्रति तोला 95,300 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 92,500 रुपया में कारोबार हो रहा बा। चांदी के भाव भी तोला में 60 रुपया से घट के प्रति तोला 1,270 रुपया में कारोबार हो रहा महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव घट के सोना प्रति औंस $1,849 हाराहारी में कारोबार हो रहा बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता से काल्हु दोपहर बेपत्ता भइल श्री विजय एयर के बोइंग 737 के दुर्घटना स्थल पता लागल, वहाँ के सरकारी अधिकारी लोग बतौले बा। जकार्ता से इंडोनेशिया के ही पेंटियानाका खातिर उड़ल जहाज विमानस्थल से 20 किलोमीटर दूर दुर्घटना में पड़ के समुद्र में गिरल रहे। विमान में चालक दल के सदस्य सहित कुल 62 जन सवार रहे। जहाज के कुछ अवशेष सब समेत दुर्घटना स्थल के में देखल गई सरकारी अधिकारी सब जनौले बा। जहाज में चालक दल के 12 सहित 62 जन सवार रहे, जिनमें से 56 यात्री 10 गो लड़का सन रहल सन। भीषण वर्षा के कारण निर्धारित समय से आधा घंटा लेट उड़ल उ जहाज दुर्घटना में पड़ल रहे। इंडोनेशिया दुर्घटना स्थल जहाज के खोजी खातिर अपन नौसैनिक परिचालन कैले बा। अब खेलकूद समाचार। बार्सिलोना स्पेनिश ला लिगा में ग्रांडा पर 4-0 के शानदार जीत निकलले बा। बार्सिलोना ग्रांडा के ओकरे मैदान में जीत निकलक। पहिल का हाफ में 3 तथा दोसर का हाफ में 1 गोल संभव भइल रहे। ग्रांडा के काल्हु रात भइल खेल में बार्सिलोना खेल के 12वां मिनट में एंटोइन ग्रिजमैन के गोल से आगे बढ़ल रहे। 35वां मिनट में ग्रिजमैन के पास में कप्तान मेस्सी गोल करत बार्सिलोना के अग्रता दोबर बनौले रहलन। 42वां मिनट में मेस्सी व्यक्तिगत दोसर का गोल कैला बाद टोली पहिल का हाफ में ही 3-0 से आगे बढ़ल रहे। 63वां मिनट में ओस्माने डेम्बेले के पास में ग्रिजमैन व्यक्तिगत दोसर का गोल करत टोली के 4-0 के शानदार जीत दिलौले रहलन। इस जीत संगे तेसर का स्थान में पहुंचल बार्सिलोना शीर्ष स्थान के एटलेटिको मैड्रिड रियल मैड्रिड से अंक दूरी कम कैले बा। 3 खेल कम खेलल एटलेटिको के 38 आ रियल के 37 अंक बा। बार्सिलोना के 34 अंक पुगल बा। हार बेहोरल ग्रांडा 24 अंक सहित 7वां स्थान में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। राष्ट्रीय सभा के बैठक आज से अंत भइल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कैलन संबोधन। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में आज नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष सड़क में संविधान वाचन कर रहल। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना की मांग।
गोरखा दरबार से शुरू भइल गोरखा काठमाडौँ एकीकरण पदयात्रा नुवाकोट आ पहुंचल। संध्या 5 बजे हनुमान ढोका में झंडा हस्तांतरण के कार्यक्रम। इंडोनेशिया के श्री विजया एयर के जहाज जकार्ता से उड़ल, कुछ मिनट में ही दुर्घटना भइल जानकारी। दुर्घटना स्थल पता लागल, सरकारी अधिकारी के दावी। स्पेनिश ला लीगा क्लब में बार्सिलोना के शानदार जीत, ग्रांडा 4-0 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।